ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। यदि आप मकर राशि या मकर लग्न के जातक या जातिका हैं तो मंगल देव 18 अगस्त 2023 को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन पर मंगल के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, और जो हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है कहर बरपाएगा मंगल, ऐसा क्यों लिखा है, इसकी भी जानकारी देंगे। जो आपकी परेशानियां हैं क्या वो डाइल्यूट होंगी, इसकी भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भाई बहन, भूमि, शक्ति, सेना, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, मेडिकल लाइन, प्रौद्योगिकी, शरीर में पाए जाने वाला रक्त, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशंस, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब मंगल देव कन्या राशि अपने शत्रु की राशि में प्रवेश करेंगे तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव डालने वाले हैं। देखिए, मकर राशि वालों, आपकी यदि हम बात करें तो आपके जीवन में कई परेशानियां एक साथ चल रही हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में भी चल रहे हैं। यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल देव आपके 4th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में इनका गोचर होने जा रहा है। अब देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, यह आपके माता का, ऑन प्रॉपर्टी, आपके हृदय का, मानसिक सुख का, इन चीजों का होता है, भूमि, भवन, वाहन का। वही 11th हाउस आपकी मनोकामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, सोशल मीडिया या सोशल सर्कल, बड़े भाई बहन, आपके द्वारा किए गए कार्यों से कितना लाभ प्राप्त होगा, 11th हाउस से देखा जाता है। तो जब ये केंद्र यानी कि 4th हाउस और इसके साथ 11th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में आएंगे तो मंगल का यह गोचर कुछ क्षेत्रों में आपके लिए विशेष उपलब्धियां देने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपकी लंबी दूरी की यात्राएं इस दौरान होती नजर आने वाली हैं। साथ ही पिता के साथ में संबंधों को लेकर थोड़ा बहुत मतभेद रह सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था, काफी लंबे समय से परेशानी चल रही थी, तो उन परेशानियों से आप बाहर अवश्य निकलने जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मंगल देव धर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में मन अपना लगाएंगे तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। इसके साथ ही देखा जाए तो जो आपकी हेल्थ को लेकर अभी तक समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं आपकी अवश्य दूर होने जा रही हैं। साथ ही यदि कोई गुप्त रोग आपको परेशान कर रहा था तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि भी आपको देखने को मिलने जा रही है। अब देखिए कि मंगल देव जो है ये 9th हाउस में गोचर करते हुए आपके चौथी दृष्टि इनकी जो होगी वो 12th हाउस पर होगी और ये मित्र राशि को देखेंगे, यानी कि धनु राशि को देखेंगे। ऐसे में जो 12th हाउस से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट देने का कार्य करेंगे। जैसे यदि आप काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे विदेश जाने के लिए, आपके लिए योग नहीं बन पा रहे थे या आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे थे, तो यह जो टाइम पीरियड है 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक यह विदेशी भूमि में जाने का योग बना रहा है। साथ ही विदेशी भूमि से यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप इंडिया में ही रहकर विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह टाइम पीरियड जो होगा यह आपके लिए ग्रोथ का रहेगा। आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं से भाग्य का सपोर्ट आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। विदेश से रुके हुए तमाम प्रकार के कार्य सफल हो जाएंगे। यदि आप मकर राशि वाले हैं और आप ऑलरेडी विदेश में अभी रह रहे हैं और आपका जो काम कारोबार है उसको लेकर कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, कोई अड़चन आ रही थी, तो उससे आपको मुक्ति यहाँ पर मिलने जा रही है। साथ ही मकर राशि वालों के लिए
विदेश में यदि आप टेक्निकल क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में, या अब हमने बताया ना कि मंगल पूरी तरीके से प्रौद्योगिकी विभाग का भी इसी के पास में कार्यरत होता है। तो अगर आप मेडिकल लाइन से, टेक्निकल क्षेत्र से यदि आप जुड़ते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको विदेश में नई नौकरी की प्राप्ति भी यहाँ पर दिखाई देती नजर आ रही है। इसके साथ 12th हाउस होता है आपके खर्चों का। तो देखिए, खर्च में जो लगातार अधिकता आपके लिए बनी हुई थी, उसमें आपको कमी देखने को मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर ये आपका जो 12th हाउस है, ये कहीं ना कहीं से हॉस्पिटल्स का है। तो अगर आपके जीवन में या आपके परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर बार बार आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, तो उससे आप बाहर निकलेंगे, यानी कि उनके हेल्थ में सुधार होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, मंगल देव का ये स्वभाव है कि जहां पर ये 4th दृष्टि डालेंगे, उस भाव से रिलेटेड चीजों के लिए प्रोटेक्टिव कर देंगे। यानी कि आपके अंदर स्वयं से ये भाव आने लगेगा कि आपको खर्चों को नियंत्रण करना है। साथ ही यदि आप विदेश में कोई आपका कार्य अटका हुआ है, तो उसको लेकर आप किस तरीके से बाहर निकलेंगे, किस तरीके से परिस्थितियों को संभालेंगे, ये चीजें आपके अनुकूल होती नजर आएंगी। तो यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे बेनिफिट देने वाले हैं। अब अगर हम बात करें मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि होती है, वो 7वीं दृष्टि है, वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए, मंगल की अगर हम बात करें तो आपकी राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। साथ ही इनकी 7वीं दृष्टि जहां पर भी पड़ती है, तो वहां पर उस भाव से रिलेटेड चीजों पर ये विजय प्राप्त करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अभी तक कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अभी तक जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पा रहा था, यानी आत्मविश्वास के साथ आप किसी कार्य को नहीं कर पा रहे थे, या आप में आलस्य की अधिकता हावी हो रही थी, तो अब आप देखेंगे कि आप में अलग की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। आप अपने कार्य के प्रति एकाग्रचित होंगे, आपके द्वारा जो साहसी कार्य हैं वह भी किए जाएंगे। आप समाज के लिए कुछ न कुछ करने जा रहे हैं, साथ ही ट्रस्ट वगैरह से भी आप जुड़ सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। छोटे भाई बहनों को लेकर आपकी चिंताएं थोड़ी सी बढ़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके जीवन में कुछ बेहतरी के लिए आप कार्य भी कर सकते हैं। इसके साथ में 3rd हाउस दर्शाता है आपकी छोटी मोटी यात्राओं का मतलब 3rd हाउस के अंदर इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि यदि आपका बिजनेस है जो कि यात्रा से जुड़ा हुआ है, या आप नौकरी करते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें टूर एंड ट्रेवल का कार्य होता है, ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। या आपका कोई कार्य है एक शहर से दूसरे शहर जाकर करना, फिर दूसरे शहर से तीसरे शहर जाना, है ना, या आप किसी भी चीज की एनालिसिस करते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया समय आपके लिए रहेगा। तो हम अगर देखें तो आपके लिए 3rd हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है। छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ हो रहा है। अब हम बात करेंगे मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है, उसका क्या मतलब है। देखिए, मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि जहां पर भी पड़ेगी, वहां पर ये सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। और हमने क्या कहा कि कहर बर पाएगा मंगल, ठीक है, तो इसको आपको समझना है। इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। अब 4th हाउस किस चीज का होता है? मेंटल पीस का होता है, ठीक है, आपके इमोशंस का होता है। और हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आप देखें कि शनि देव की वक्र दृष्टि आपके 4थे भाव पर है, राहु गुरु का चांडाल योग आपके 4थे भाव पर बना हुआ है, और मंगल देव की भी दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जो 4था भाव होता है वो आपके परिवार का होता है। तो मकर राशि वालों के लिए मंगल देव यहां पर आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल ला सकते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से वाद विवाद की स्थितियां ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। या आप जैसे फैमिली लाइफ के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं से आपकी माता जी के साथ में थोड़ा सा अनबन हो सकती है, ये स्थिति देखने को मिलेगी। या किसी न किसी के कारण, सदस्य के कारण वाद विवाद रहेंगे, और आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न होंगी। और आपकी वाणी भी थोड़ा सा, आप स्टेट फॉरवर्ड भी होते हैं, आपकी वाणी भी 4th हाउस पर पड़ रही है, यानी वाणी भाव में शनिदेव बैठकर और 4th हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके घर परिवार में यहाँ पर सदस्यों के बीच में मनमुटाव होने की संभावनाएं बनती हैं, वाद विवाद ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसको लेकर थोड़ा सा आपको सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा चीजें आपके हाथ से निकल सकती हैं। ये स्थिति थोड़ा सा निगेटिव है। आपकी माता जी की हेल्थ को लेकर कोई न कोई गंभीर समस्या सामने आ सकती है, क्योंकि मंगल देव हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है ना कि हमने क्या कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, जो भी वाद विवाद इस दौरान होंगे
वो वाद विवाद आगे नहीं जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज अगर निकलकर 4th हाउस से रिलेटेड चीजें आती हैं तो उसमें आर पार हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि उस चीज से हमेशा के लिए मुक्ति कराने का कार्य करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जैसे आपकी माता जी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, बहुत लंबे समय से आपको पता था या आपकी माता जी को पता था, लेकिन वो उस चीज का इलाज कहीं ना कहीं से डिले कर रहे थे। अब वो टाइम पीरियड आया है जब उस रोग का इलाज 100% होगा, ये स्थिति होगी। साथ ही देखिए 4th हाउस जो होता है ना, वो आपकी ऑन प्रॉपर्टी का भी होता है। तो आप यदि मकर राशि वाले हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस बात का हमेशा याद रखें कि इस दौरान ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड मिल रहा है, इसमें आप भूमि भवन वाहन की तरफ बढ़ सकते हैं। आपके लिए भूमि के योग बन रहे हैं, मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है स्वयं की राशि पर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी लिटिगेशन वगैरह में फंस सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पार्टनरशिप में लेते हैं, उसमें दिक्कत हो जाएगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं करना है आपको। कोई वाहन ले रहे हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करना, आपको लीगल चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखकर और आगे बढ़ना होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स होंगी। हालांकि यहाँ पर मैं मानसिक शांति उतनी अच्छी नहीं देख रहा हूं, क्योंकि 4th हाउस पे बहुत ज्यादा ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से आत्मिक तौर पर आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, छोटी मोटी परेशानियां आपके जीवन में बनी रहेंगी, मानसिक तनाव आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, विज्ञान के क्षेत्र से, तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में जो जातक अकल्ट से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए लाभकारी समय बनता हुआ नजर आएगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा है। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इस दौरान, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। यदि आपका कोई पुराना बिजनेस है जिसमें आप अभी तक कार्य कर रहे थे, तो उसमें ग्रोथ और तेजी अवश्य देखने को मिलेगी। तो हम अगर कहें तो काम कारोबार के लिहाज से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। जो अभी तक परेशानियां चिंताएं चल रही थी या काम कारोबार रुक रुक कर चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं से बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मकर राशि वालों के लिए मान सम्मान की प्राप्ति, कार्य क्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये बात आपको स्पष्ट कर दे, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में यदि आपकी प्रमोशन वगैरह नहीं हुई थी, प्रमोशन होने के चांसेस हो जाएंगे। इसके साथ में लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, या कोई भी ऐसा कार्य जो कि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, या आप उसमें सर्विस देने का कार्य करते हैं या कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, तो ये 2 महीने का टाइम पीरियड आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने जा रहा है। आपको बहुत अच्छी शुभता यहां पर देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम प्रेम के मामले की बात करें तो प्रेम के मामलों के लिए समय सामान्य रहने वाला है। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड अभी प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। तो प्रेम विवाह को लेकर अभी आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि जीवन में कर्ज आपके चढ़े हुए हैं तो कर्ज को लेकर थोड़ा सा भी आपको पेशेंस रखना होगा, उसके बाद स्थितियां आपके लिए बेटर होती नजर आएंगी। अगर हम बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह टाइम पीरियड थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वाद विवाद आपके जीवन साथी के साथ में हो सकता है, ये स्थितियां मुझे दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण घर में सामंजस्य बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप बात कर लेते हैं कि 2 बड़ी घटनाएं कौन सी हो सकती हैं। देखिए, मकर राशि वालों को इस दौरान ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी जमीन, कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे कहीं सिग्नेचर कर रहे हैं तो आपको सोच समझ कर करना चाहिए। इस टाइम पे जो बड़ी घटना है आपके साथ में, बड़ी चीटिंग हो सकती है। दूसरी स्थिति कि आपको अपने जो सीक्रेट्स हैं वो किसी को नहीं बताने। अगर आप इमोशनल होकर कोई इस दौरान अपने जीवन में निर्णय लेंगे, अगर लॉजिकल नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं से आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और ऐसी स्थिति होगी कि आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बात करें खुशखबरी की, विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता, विदेशी भूमि से धन लाभ की योग आपके लिए बन जाएंगे। खर्चों में कमी आने जा रही है, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलने जा रहा है और टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपके लिए पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति देखने को मिलेगी। नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करें।